पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। इस पे इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए मिनिस्टर्स के पास, लेकिन और उनको ये इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना है। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ने सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की लड़ाई का भी तज़किरा किया और बताया कि आपस के झगड़ों से न सिर्फ पार्टी की साख बुरी तरह मुतासिर हुई बल्कि इमरान खान के विजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से पॉलिटिकल क्लास सारे खेल से ही बाहर हो गई और इमरान खान के इर्द गिर्द वो लोग आ गए जो ना उनकी सोच से हम महंग हैं और ना ही काम करने की सलाहियत रखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म ने वज़रा को 6 माह देते हुए खबरदार किया है कि अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे। दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी के बयानात पर गर्मा गर्म बहस हुई और सीनियर रहनुमाओं ने नापसंदीदगी का इजहार भी किया है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल हमारा ये है, आप समझते हैं क्या फवाद चौधरी के इंकशाफात किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है? वो जिस चीज़ का भी पेश खैमा है, लेकिन बात यह है कि जो अचार में नहीं फफूंदी लग जाती, फवाद चौधरी की पॉलिटिकल ज़ुबान को लगी हुई थी फफूंदी और वो बेचारा चांद की पेशगोइयाँ कर करके थक चुका हुआ था और उसका जायका भी बदलना था और फिर जहाँ इंटरव्यू दिया तो उसको बातें उसने कर दी ताकि लाइमलाइट में हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें आज इस इंटरव्यू के बाद ये हुई कि इमरान खान साहब आज कैबिनेट में इस तरह नज़र आए जिस तरह एक कायद को होना चाहिए कि असद उमर ने बहुत ठीक ठाक क्लास लेने की कोशिश की, फैसल वावडा वहाँ पे बड़े टिका के थे, लेकिन इमरान खान ने किसी को भी बात नहीं करनी थी। उन्होंने कहा जी इस बात को छोड़ दें और फवाद चौधरी वजाहत करना चाह रहे थे तो उसको भी उन्होंने रोका कि इस बात को ख़त्म कर दें। जाहिर है कि चाहे वो 0 आवर था जिसमें ऑफिसर्स नहीं थे लेकिन वज़ीर थे और इमरान खान को पता था कि इस सारे में ना ठुकाई सिर्फ मेरी होनी है, क्योंकि ये अपनी जो लड़ाइयाँ फवाद चौधरी ने इंकशाफात कर दिए, वो इंकशाफात इसलिए कि एक वज़ीर कह रहा है। हम तो ये मुस्तकिल बुनियादों पर कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें इनकी आपस में लड़ाइयाँ हैं, इनके पल्ले टका नहीं और ये भाग रहे हैं कहीं 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और पता नहीं क्या क्या जो वादे थे पहले 100 दिन में कर देने थे, उसमें असद उमर साहब भी बड़े शामिल थे, स्टील मिल समेत। तो जब ये आज बैठे हैं तो वहाँ पर जो कुछ हुआ उससे ये लगा और पिछली कैबिनेट की जो बातें फवाद चौधरी ने कह दी तो उससे ये समझ आई कि खान साहब जहां कोरोना में फंसे हुए हैं वहां उनको ये बात भी क्लियर हो गई है कि कोरोना तो करते रहेंगे हम, लेकिन वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। और उन्होंने 5.5 महीने का वक्त बताया कि जाहिर है कि कुछ शुरू करेंगे तो हम कोई रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ना। पहले 100 दिन दे दें, फिर 6 महीने दे दें, फिर सिफारिशें शुरू, फिर आपस में बातचीत शुरू, और अब उन्होंने कैबिनेट में ये बात कही और जो फवाद चौधरी ने पब्लिक में कह दी तो अब वो ऑथेंटिक भी हो गई, समझ भी आ गई लोगों को। लेकिन ये 5.5 महीने में भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक ब्लफ गेम खेली थी। जो माहिरीन तवातुर से पाकिस्तान आने थे, उन्होंने काम संभालना था, $200 बिलियन आने थे। इसको हम कहेंगे जी आप मजाक उड़ा रहे हैं, फिर एक सीरियस बात है। नहीं, यहाँ पे कोई प्लानिंग सिरे से थी नहीं, जहां जिसको लगाना चाहिए था वहां नहीं, बल्कि वो सारे के सारे वहां वो लोग आए जो एक दूसरे के साथ थे कि जी ये जहांगीर तरीन की टीम है, ये शाह महमूद कुरैशी की टीम है। मतलब असद उमर उन दोनों से छोटे प्लेयर थे, इसलिए कैबिनेट से बाहर भी चले गए और उन्होंने अपने अपने बंदे संभाले। और अब ये जो कह रहे हैं असद उमर ने निकलवा दिया, ये असल में असद उमर नहीं, ये एक ओवरऑल सिचुएशन बन गई थी जहां जहांगीर तरीन को साइड पे ही जाना था। अकेले असद उमर को ब्लेम कर देना भी ठीक नहीं है। वो जाहिर है कि ये फवाद चौधरी भी तो लाइन जहांगीर तरीन के साथ ही थी, तो उन्होंने अपने ग्रुप को भी साथ रखना था और गंदा भी करना था। और ये इमरान खान के लिए परेशानियां और खुल के सामने आएंगी, खत्म नहीं होंगी। जी हाफिज ताहिर साहब, 6 माह में कुछ ना किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ भी किया। आप समझते हैं कि इन इंकशाफात को संजीदा लेना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, ये तो सबको नज़र आ रही है कि वज़रा का, मशीरों का रवैया और ये बात दुरुस्त है कि ये आपस की इनकी लड़ाइयों के नतीजे में बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो पा रहे। तो लेकिन ये कहना कि इन इंकिशाफात के बाद कोई तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली भी अभी फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इन इंकिशाफात के बाद दो काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब अब सख्ती शुरू करें और फवाद चौधरी साहब की भी, मेरा तो अपना ख्याल है कि उनकी भी बहरहाल खचाई होगी। और दूसरी बात ये है कि डिलीवर किया जाए। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, अगर आप इसी तरह एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, ये कोरोना की सूरत हाल जो बिगड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा अमल दखल वज़रा की स्टेटमेंटों का है कि अवाम किस पे एतबार करे। एक वज़ीर कहता है मसला ही कोई नहीं है, एक मशीर साहब कहते हैं जितने लोग होने चाहिए थे बीमार उससे आधे हुए हैं, और ख़ुद खान साहब ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। तो ये रस्सा कशी बिल्कुल मौजूद है। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी है, शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप भी है, फवाद चौधरी साहब भी छोटा मोटा ग्रुप लिए फिरते हैं, फिर पुराने पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं हम वारस हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं इससे ज़ाहिर हो रही हैं और मुस्तकबिल में भी मुमकिन है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर हों। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इन इंकिशाफात के बाद फवाद चौधरी साहब की मज़ीद दूरी होगी खान साहब से, और कुछ लोग फवाद चौधरी साहब को रगेदेंगे भी। लेकिन असल मसला ये है कि लोगों को जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसों से और टीवी शोज़ में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से मसला हल नहीं होगा। ठीक है। अवामी मसाइल को अगर हल ना किया गया तो फिर वाकई 6 माह के बाद सूरत हाल कंट्रोल में नहीं रहेगी, और फिर उस अल्लाह बेहतर जानता है कि तब्दीली आती है तो क्या तब्दीली आती है। लेकिन ये इस हद तक दुरुस्त है कि अगर डिलीवर ना हुआ तो 6 माह बाद तब्दीली ज़रूर। ठीक है जी। आया साहब, आप समझते हैं कि 6 माह बाद कोई तब्दीली आएगी, या यही तब्दीली जो हाफिज़ ताहिर साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब थोड़ा दूर हो जाएंगे इमरान खान साहब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो इसमें ना कोई इस इंटरव्यू में सनसनीखेज़ी नज़र आई है, ना कोई इंकशाफात हैं। ये सारी चीज़ें हम छाप भी चुके हुए हैं मुख्तलिफ मौके पे, और ओपन सीक्रेट्स हैं, सबको पता है। ग्रुपिंग किस कैबिनेट में नहीं होती, इख्तलाफात किन वज़ीरों के नहीं होते, किसी गवर्नमेंट का मुझे बता दें, ये सब चलता रहता होता है। अब माहौल ऐसा, फवाद चौधरी और सोहेल बड़ाइच बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम सब जानते हैं। अब दोस्त से आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सी बातें शेयर कर रहे होते हैं, और फिर जब वो बैठते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो सवाल ज़ाहिर है उसके जहन में बैक ऑफ माइंड होते हैं कि ये बातें तो ऑलरेडी चूँकि डिस्कस हो चुकी हैं, तो वहाँ से जब सवाल आता है तो ज़ाहिर है उसका जवाब भी आता है। और बिल्कुल ठीक बात है, फवाद चौधरी साहब ने क्या गलत बात की है। नॉन इलेक्टेड लोग आगे जो नजरियाती लोग थे वो पीछे रह गए, जिस वजह से नुकसान हो रहा है। और 6 माह का जो टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, क्योंकि 6 माह बाद 2.5 साल हो चुके होंगे इस गवर्नमेंट को इक़्तिदार में आए। उसके बाद हार्डली 1.5 साल होगा इनके पास, क्योंकि आखिरी साल तो इलेक्शन का साल होता है, आखिरी साल में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे होते उस तरह से। तो यही एक पीरियड है जिसमें डिलीवर भी करना है। और मुझे फवाद चौधरी साहब की अक्सर बातों से इत्तफाक है कि बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की अपनी गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि एक हाँ ये आप कह सकते हैं कि जी पब्लिक में आके नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कैबिनेट में कहाँ मौका मिलता है, या लीडर कहाँ सुना करते हैं कि उनको अगर आप जाके ये चीज़ें समझा रहे हो, बता रहे हो कि जी ये मामलात हो रहे हैं, इनको ठीक हो जाना चाहिए। क्या जब असद उमर साहब फारिग हो रहे थे उस वक्त किसी ने इमरान खान साहब से नहीं कहा होगा कि किस लिए आप फारिग कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के कहने पर कर रहे हैं, या जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब चीज़ें हो रही थी उस वक्त असद उमर साहब। तो ये तो चलता होता है हमेशा से, इससे मुझे यकीन करें, इससे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जी लतीफ़ चौधरी साहब, आप वैसे लतीफ़ साहब अक्सर ही खाइफ रहते हैं वज़रा के बयानात से, तो आपको लगता है कि फवाद चौधरी साहब के ये बयानात जो इंकशाफात हम कह रहे हैं ये कोई तब्दीली ला सकते हैं? नहीं, देखें, बयानात का तो मैं नहीं कह सकता कि कोई तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन जो इक़्तिदार के जो कॉरिडोर्स होते हैं और इक़्तिदार की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें बैक चैनल बहुत कुछ हो रहा होता है।
ख़ास तौर पे मौजूदा इस कोरोना की सूरत हाल में और मईशत की जो इस वक्त सूरत बनी हुई है, तो उसमें PTI और ख़ुसूसन इमरान खान की अपनी जो पॉपुलैरिटी है, जो मुझे लगता है वो बहुत एक निचले लेवल पे चली जा चुकी है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी तो अपनाई हुई थी कि भी हम करप्शन का नारा और इस किस्म की जो बैशिंग थी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, तो अब मेरा ख्याल है कि वो टाइम वो नहीं रहा। उस पर आप ज़्यादा देर अपनी गवर्नमेंट को या अपने आप को पॉपुलर नहीं रख सकते। तो अगर आप वज़रा की जो अंदरूनी चपकलश है वो तो वाज़े है। जहांगीर तरीन जिस अंदाज में बैरून मुल्क गए, वो बहुत से चीज़ों से पर्दा उठाती है कि वो क्या, वरना आम बंदा इस तरह बैरून मुल्क नहीं जा सकता। और ये भी हमें मुख्तलिफ कॉर्नर से इतलात मिलती रहती हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों से अब भी उनके राब्ते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं कि भी उनके राब्ते नहीं हैं। तो जो आप कैसे कह रहे हैं वो आम आदमी है? नहीं, मैंने तो आपका नाम लेकर जिक्र ही नहीं किया कि आपने कहा आम आदमी। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि वो आम आदमी है? आप आम आदमी कैसे करा रहे हैं? अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से थोड़ी नहीं, लगता पहले गुस्से में बैठे हैं। नहीं, राणा साहब गुस्सा नहीं है। चौधरी साहब ने इमरान खान से बड़ा गुस्सा है राणा साहब। वो वैसे एक समझने में एक हो सकती है बात। ठीक हो गया। तो बात ये है कि और जब इन्हीं हालात के अंदर अख्तर मैंगल का इत्तेहाद को अलग कर देना, फिर अपने आप को अलग कर लेना, फिर उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होना, और अब सब मेरा ख्याल है राना साहब को भी सबको पता होगा कि अख्तर मैंगल साहब बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो तब्दीली की मरकज़ से ज़्यादा बलोचिस्तान के अंदर ज़्यादा इम्कानात भी हैं और बातें भी वो चल रही हैं। तो ये एक जब किसी चीज़ के में अंदर तब्दीली हम देखते हैं तो उसका आगाज़ बलोचिस्तान से ही होता नज़र आता है। तो वहाँ पे अगर वज़ीर आला की कोई तब्दीली अमल में आती है तो उसका असर लामहला वफाक के ऊपर भी पड़ेगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही है, तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें पता तो है, लेकिन अब वज़ीर आज़म को अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद लेनी चाहिए। अब वो ज्यादा देर तक लोगों पे जिम्मेदारी डाल के अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। बिला आखिर उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना फिर आगे मसाइल तो हैं ही हैं। मुझे मसाइल नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। इलियास साहब जी, ये PTI में इलेक्शन से पहले भी देखेंगे उधर धड़ेबंदियाँ थी, दो ग्रुप थे, वाज़िया थे, और दोनों ग्रुप एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करते रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, और ये सिर्फ वफाक में नहीं पंजाब में भी है, और ये बड़ी आपस में इनकी जारी रहती है जंग, एक दूसरे से बर्तरी लेने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के सामने आने के लिए दोनों लगे रहते हैं। खान साहब भी ये देख रहे हैं, खान साहब अगर चाहते तो पहले दिन से इनको समझाते कि इस तरह आपस में धड़ेबंदियाँ ना करते, लेकिन खान साहब भी इनको देखते हैं डिवाइड एंड रूल दैम, और वो देखते हैं कि जो किसी पलड़े को उठाना होता है तो वो उठा देते हैं और दूसरे कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, उनकी बात में बात वाज़ेह होती है, कई इशारे आते हैं कि गवर्नमेंट के लिए ख़तरा अब शुरू हो गए, क्योंकि अपोजिशन ने उनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने साथ देना छोड़ दिया है। तो इसी तरह पंजाब में अगर ये मिला रहे हैं, बलूचिस्तान में इनको ख़तरा है, तो इसी तरह ये आने वाले वक्तों में ये जो ख़तरा है ये शदीद भी होगा, बढ़ेगा। और इसी तरह इनको आपस में जिनके धड़ेबंदी हैं, जो इन्होंने वज़रा जो ख़ास तौर पर लिए हुए थे दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है इनको तंग तो करेंगे, इनको अपनी अहमियत याद दिलाने के लिए। लेकिन खान साहब को अब समझदारी का सबूत देना पड़ेगा इनको साथ लेके चलने के लिए कि किसको लेके चलना है। इस तरह अगले 6 महीने बहुत अहम है, क्योंकि कोरोना की वजह से इनके साथ काफ़ी जो मसाइल हैं, गवर्नमेंट को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि गवर्नमेंट अभी तक उनके साथ कर रही है, प्लानिंग ही कर रही है कि 3 महीने गुजर गए। तो अब जो दूसरी साथ में सियासी जो मसला शुरू हो जाएगा, माशी मसला तो वैसे ही चल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत से मसाइल हैं अगले दिनों में। तो गवर्नमेंट को अब समझ के खान साहब को देखना पड़ेगा कि किस तरह चलना है, कौन से पलड़े को लेके चलना है, कि कौन से अपने जो बंदे हैं। जहांगीर तरीन साहब के अभी भी राब्ते हैं, वो देखें, इनको टफ टाइम देंगे आने वाले वक्तों में, दिनों में पता चलेगा। बहरहाल जी, आने वालों में गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। फवाद चौधरी साहब के इंकशाफात में जान है या नहीं, या किसी तब्दीली का मौजब बन सकते हैं, ये नहीं आने वाला वक्त बताएगा। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा हम सवाल रखेंगे, कोरोना के नफसियाती असरात के हवाले से हम बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि कोरोना के जो नफसियाती असरात हैं उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार न रुक सके। कोरोना केसेस और अमवात में मामूली कमी के बाद फिर इजाफा हो गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस से जहां शहरी डर और खौफ का शिकार हैं, वहीं नफ्सियाती अमराज की सूरत में नया दुश्मन भी तैयार है। पिछले कई माह से लोग घरों में महसूर हैं, मुआशी मामलात बिगड़ चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और शहरी अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं, जिसके बायस स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ गया है और लोग नफ्सियाती मरीज बनने लगे हैं। अगर कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर, हेल्थ प्रोफेशनल की बात करें तो वो भी शदीद दबाव में है, मुसलसल ड्यूटीज़ और अपनी प्रोटेक्शन से मुतल्लिक फ़िक्रमंद हैं। वो अपने अहले खाना से मिल नहीं पाते, बच्चों को गले नहीं लगा सकते कि कहीं वो उनके लिए रिस्क ना बन जाए। उधर WHO ने भी कोरोना के बाद नफ्सियाती अमराज को सेकेंड पेंडेमिक करार देते हुए खबरदार किया है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो अगले 3 से 6 माह के दौरान उसके खौफनाक असरात आना शुरू हो सकते हैं। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में इस पर हमने खुसूसी बात करने के लिए इनवाइट किया है। माहिर नफ्सियात सबाहत अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम आपको सबाहत एक्सपर्ट्स में। सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि जाहिर है कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, साथ साथ एक बड़ी नफ्सियाती तौर पर उसने बड़े खौफ का शिकार कर लिया लोगों को। लॉकडाउन के ज़हनी असरात अलग, मौशी असरात अलग। अब इस ज़हनी दबाव से आम आदमी कैसे निकल सकता है, अपने आप को किस तरह से समझा सकता है अपने जहन को कि वो इन अमराज की तरफ ना जाए जिन्हें हम नफ्सियाती अमराज कहते हैं? देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब मामला हाथ से निकल जाता है तो हम फायर फाइटिंग मोड में चले जाते हैं, जिसका असर हमारी जहनी कुव्वत पे भी पड़ता है। हमारे ओवरऑल जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिससे हम किसी भी बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब हमें पता है कि लॉकडाउन और कोविड का एक जहनी नफ्सियात पे असर हो रहा है, तो अभी ज़रूरत है कि हम उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, जिसमें हुकूमत अगर माहिरीन को मशावरत में शामिल करें तो उसके थ्रू कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं। मीडिया के तवस्सुत से ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं कि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि वो ऐसे मामले में जब उनको डर या खौफ महसूस हो रहा है तो वो किन जगहों से रुजू कर सकते हैं, कहाँ से मदद ले सकते हैं। और अगर काउंसलिंग हेल्पलाइंस का एक बहुत कॉन्सेप्ट होता है हमारे मुल्क में, अब किस हद तक है उसका मुझे इल्म नहीं है, मगर मुझे पता है कि बहुत लिमिटेड है। तो जो 24 घंटे की एक फ्री काउंसलिंग हेल्पलाइन हो, जिसमें लोगों को पता हो कि अगर उनको डिप्रेशन या खौफ या डर या कोई भी नफ्सियाती दबाव महसूस हो रहा है तो वो कहाँ फ़ोन कर सकते हैं। एक मेरी सजेशन और है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि एक नेबरहुड वॉच की तरह का एक कॉन्सेप्ट अगर शुरू किया जाए, जहां लोग अपनी मदद आपके तहत और एक दूसरे को मदद कर सकें, जहां उनको थोड़े से कोई जहनी दबाव के साइंस नजर आते हैं तो उनको पता हो कि हमने इस सिचुएशन के साथ किसको किस तरह से मदद कर सकते हैं। से बिल्कुल मैं सबाहत आपसे यही सवाल करना चाह रही थी। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ ऐसे काम कर सकती है, लेकिन सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं? क्योंकि आप देखें अब हर कोई घरों में बंद है और अनजाना से खौफ है कि पता नहीं आगे ज़िंदगी क्या होगी, कब जाएगा ये कोरोना, इसकी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इससे निकलना कैसे है। तो कोई सेल्फ काउंसलिंग की जा सकती है घर में बैठ के? जी बिल्कुल की जा सकती है। और देखिए, हमारी जो नफ्सियाती और हमारी जो जहनी ताकत है वो हमारे अंदर है। एक मनफी सोच जो है वो एक और मनफी सोच को जन्म लेती है, और इससे पहले आप रियलाइज़ करें वो आप एक ऐसे भंवर में घिर जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो अगर हम थोड़ी सी कॉन्शियस अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना, जिसको आपको पता हो कि अच्छा मेरे जहन में एक मनफी सोच आ रही है, मैं अपने जहन को किसी और तरफ लगाऊं या अपने दिन का इस्तेमाल ऐसे करूं कि उसमें किसी मनफी सोच की गुंजाइश ना हो। और जो हम बग़ैर तहकीक किए जिन बातों को हम आगे फैलाते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर हम तहकीक करने में गुजार लें तो हमारी बहुत सारी जो जहनी दबाव है वो कम हो सकता है, क्योंकि हमें पता होगा कि ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी महसूस हो रही है। और हम उस तरीके से अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं कि हम तहकीक करें, हम सोचे समझे बात को आगे ना करें। बात ठीक बढ़ाने से बात बढ़ जाती है। और इमीडिएट एक छोटा सा सवाल मैं करना चाह रही थी, इमीडिएट एक्शन क्या होने चाहिए ताकि जो लोग इस वक्त हमारे नाज़रीन घरों में बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है काफ़ी वक्त हो गया लॉकडाउन की सिचुएशन में, वो क्या ऐसे इकदाम करें, इमीडिएट एक्शन क्या लें कि वो इस जो खौफ है, डर है, उससे निकल सके? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ कि वो कर सकते हैं, जैसे ही उनको लगे कि वो थोड़ा जहनी दबाव में आ रहे हैं, अपने आप को उस माहौल से थोड़ा सा अलग करके, खामोशी से बिठा के, आंखें बंद करके
जो रेगुलेटेड ब्रीदिंग होती है, सांस लेने का सही तरीका होता है कि आप नाक से सांस लें, हल्का लंबा सांस लें और लंबा सांस मुंह से निकालें। वो एक रेगुलेटेड ब्रीदिंग का एक तरीका होता है जो कि वो कर सकते हैं। उससे उनकी नर्व्स ऑटोमेटिकली फ़ौरन जो है वो काम डाउन करना शुरू कर देती हैं। फिर वो यूट्यूब पे या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई म्यूज़िक या मेडिटेशन का एक तरीका होता है जिससे अगेन उनकी वो नर्व्स काम डाउन कर सकती हैं। अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है अपने दोस्तों का या अपनी फैमिली का, जिसके साथ वो बात करें और अपनी फीलिंग्स शेयर करें, उसको अंदर दबा के ना रखें। जो वो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको बताएं, उसका इजहार करें ताकि कोई उनकी मदद कर सके। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी हमारे देखने वालों को कि अपनी मदद आपने कैसे करनी है, इस खौफ और डर से कैसे निकलना है। अयाज साहब, आपने सबा साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी है। सवाल हमारा बेसिकली ये है कि आप समझते हैं कि कोरोना के नफ्सियाती असरात पर काबू पाया जा सकता है, और पाया जा सकता है तो किस तरह से? दुआ देखें, ये खौफ इट्सेल्फ बहुत बड़ा पैंडेमिक है, क्योंकि खौफ की वजह से बहुत सी चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब भी आपको बता रही थी कि इम्यूनिटी लेवल तक कम हो जाता है। वो कहते हैं ना कि लोग सांप जब काटता है तो उसके जहर से नहीं मरते, उसके खौफ से मर जाते हैं कि हमें सांप ने काट दिया है। तो बेसिकली इंसान का मजबूत होना, जहनी तौर पे मजबूत होना, लेकिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ, बेरोज़गार हुए लोग, उसके बेशुमार मसाइल हैं। अच्छा, वो तो एक क्लास है, एक और क्लास भी होती है जो बज़ाहिर तो जिन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का करम है उन पर, पैसा बेइंतहा है, उनका कुछ और तरह का वो नफ्सियाती वो बना हुआ है जहन के जी वो हम यूरोप नहीं जा सकते, हमने तो दुबई जाना था, अच्छा हम ये कब करेंगे, सेलिब्रेट कब करेंगे, हम जाके पार्टी कब करेंगे। तो हर शख्स का एक अपना अपना वो सीन होता है। तो नफ्सियाती तौर पे जब तक आप मजबूत नहीं हैं, और वैसे भी हम किसी नफ्सियातदान के पास जाना पसंद नहीं करते, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, हम समझते हैं कि ये पागलों के डॉक्टर हैं, इनके पास जाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल, आपने ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। जी आमिर साहब, देखें, कुछ अर्सा पहले इस मुल्क में दहशतगर्दी बेपनाह थी, और मेरा छोटा बेटा जो अब 7th में है, वो हर वक्त होती थी बाबा एक और धमाका हो गया। वो उस नफ्सियात से भी हम निकले। इसमें जहाँ प्रॉब्लम आए हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव पहलू ये है कि फैमिली लाइफ भी वापस आई है। अगर इस पे गौर करें ना, घर में बैठ के बहुत सारे लोग रीयूनाइटेड हुए हैं, और जो अपने अपने फ़ोन पे लगे रहते थे बहुत ज़्यादा दूसरी फैमिलीज़ के साथ, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी आ गए हैं, घरों में भी बैठने लग गए हैं। और जब अब तो कुछ टेक अवेज शुरू हो गए, वरना खाने भी पकाने बच्चों ने भी ले ली थी। हाँ, अब ज़्यादा जब हो रहा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक इस लिहाज से चुना आपने कि ठीक है जी, लोगों को पता भी लगना चाहिए, एजुकेट भी होना चाहिए। इसलिए मैंने उसका एक डिफरेंट पहलू दिया कि फैमिलीज के अंदर दोबारा यूनिफिकेशन जो हो रही है, बच्चों के साथ माँ बाप सबको टाइम मिल रहा है कुछ गुजारने का, उसकी तरफ लोगों को ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली बाजार गर्म है, इस पे सोचना चाहिए कि ये भी नफ्सियाती मरीज बनाने के लिए बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारे पास। और फिर इन सब के जो सियासतदान हैं, इनकी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक तबाही और गंद मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। वो रुके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो बैकडोर पे जो सोशल मीडिया में काम हो रहा है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। थोड़ी सी इस तरफ भी तवज्जो की जरूरत है। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, जो है बिल्कुल बड़ा अहम सब्जेक्ट है कि लोग जो मुसलसल जो 3 माह से लॉकडाउन और इस तरह की जो सूरत हाल है कि कोरोना वायरस के वबा जो है वो थमी नहीं, अभी बढ़ रही है, और मज़ीद जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि इतने पेशेंट्स और बढ़ जाएंगे, तो लोगों में एक बड़ा डर है, सहमे हुए हैं लोग, अब डर गए हैं क्योंकि हर उनके करीबी घर में देख रहे हैं कि उधर पेशेंट नज़र आ रहा है या कोई फौतगी होगी। तो उस वजह से लोगों को ये जो डरे हुए हैं, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि माहिर नफ्सियात से मुशावरत करें और कंपेन चलाएं। लोगों का मोराल जो इस डाउन हो रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है कि कम्युनिटी लेवल को भी हर्ट करती है, तो इस तरह इन लोगों को भी आगे लेके आना चाहिए ताकि वो आके बताएं कि किस तरह सर्वाइव करना है, किस तरह अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालना है। अगर इस डिप्रेशन में ये मुस्तकिल रहेंगे तो लोगों में एक खौफ और हरास फैलेगा, और ये जो दहशतगर्दी का जिस तरह एलिमेंट था, इसी तरह ये भी अब मुसलसल ये जारी रहेगा। ये पता नहीं कितने लॉन्ग टर्म इसका होता है टेन्योर। अब इस सूरत हाल में तो लोगों को निकालना होगा ताकि वो अपनी मामूल की ज़िंदगी पर आएँ और इस डिप्रेशन से लड़ें और आके बढ़ के अपना काम शाम करें।
तो ये जो सूरत हाल है, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि माहिरीन की खिदमात लें और इनसे मशावरत करके और आगे बढ़ें कि किस तरह उनको निकालें। इसकी बाकायदा कैंपेन चलाएं, और जो जिस तरह ये कैंपेन चलाएंगे तो लोगों के जो अंदर जो खौफ है उसको कम किया जा सकेगा। बच्चों में किस तरह कम किया जा सकता है, क्योंकि देखें आप हर घर में भी इस तरह देखने में मिल रहा है कि खौफ और हरास, खौफ का फिजा है। बिल्कुल जी लतीफ़ चौधरी साहब, ये जो गवर्नमेंट के लेवल पर काम है, जो सबा साहिबा ने भी कहा, इलियास साहब भी कह रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में ज़हनी दबाव से बचने के लिए आप समझते हैं कोरोना को संजीदा लेना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, देखें जो भी बीमारी है उसको तो लेना तो संजीदा ही लेना चाहिए, और संजीदा किसी चीज़ को लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई डिप्रेस हो गए हैं। तो पॉजिटिव डिप्रेस भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप एक ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझें, और उसका एक जो दबाव होता है वो होना भी चाहिए ताकि आप अपना परफॉर्मेंस को उस तरीके से कर सकें। तो जहाँ तक बात मैं वो कहना चाहूँगा, राना साहब ने जो कहा कि रीयूनियन हुई है, तो वो एक फ़नी सी बात है कि राना साहब वो एक जो घर का जो सरबराह है ना, उसका मुसलसल घर रहने से बच्चे और बेगमात बड़ी परेशान हुई हैं कई जगह पे। घरेलू झगड़े बहुत बड़े साढ़े अजाब पर आता है ना, तो ये भी बहुत बड़ा मामला है। तो वो एक नई किस्म की चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन आई है। तो असल मामला ये है कि हमारा जो एक सिस्टम देता है, जैसे डॉक्टर साहब यूरोप में है, इंग्लैंड में है, तो वहाँ का जो एक सिस्टम है उसकी एक अपने डिप्रेस लोग उसकी वजह से होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है कि डिप्रेशन कैसे होता है। हमारे कुछ नज़रियात, हमारे कुछ मजहबी तौज़ीहात, हमने जो कोल्ड वॉर लड़ने के लिए जो एक बिल्ड किया एक निज़ाम, उसमें हमारे लिए तफरीह बंद हो गई। बहुत से फिल्म देखना, टीवी देखना, ड्रामा देखना उरियानी फहाशी के ज़मरे में आ गया, और फिर हमने अपनी ज़रूरत के तहत नेचर को अपने से दूर कर दिया, दरख्त काट दिए, हमारे सब्ज़ा देखने में नहीं नज़र आता, प्ले ग्राउंड नज़र नहीं आती। और फिर तीसरी जो चौथी वजह है कि हम अपने अंदर हमें पता नहीं चलता, खुद को ये पता नहीं चलता कि हम इस वक्त डिप्रेशन के मर्ज में हैं। ये एक मर्ज है, ये इसको हम ये ना कहें कि भी ये कोई ऐसी चीज़ है कि एक दबाव। तो उस मर्ज कहाँ शुरू होता है? पैनिक अटैक जो है, खौफ है, जब ये मर्ज कब बनता है हमें पता नहीं चलता उसका। हम अपने तौर पर नॉर्मल समझते हैं, हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी को भी नहीं अंदाज़ा होता कि कोई बंदा इस तरह है। हम अक्सर देखते हैं कि माँ ने 4 बच्चे मार दिए या किसी बाप ने पूरे घर वालों को मार दिया, तो वो एक मेंटल इलनेस का शिकार होता है। अगर हमें बर वक्त पता चल जाए, या हमें कोई ऐसा, हमारे फिजिशियन भी इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि अब मेरे पास जो मरीज आया है वो ज़हनी बीमार भी हो सकता है, ज़हनी दबाव, उसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है जो हालात के साथ साथ तब्दीली आती जाएगी, वक्त के साथ साथ आता है। बहरहाल जी, कोरोना के नफ्सात पर काबू पाने के लिए जहां हुकूमती सतह पर काम होने चाहिए, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, वहीं पर सेल्फ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे साथ माहिर नफ्सियात सबाहत अहमद साहिबा ने भी 2-3 पॉइंट्स उठाए, बाकी एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा तीसरा बड़ा सवाल होगा, आलमी तिब्बी माहिरीन ने कोरोना वायरस की शिद्दत कम होने का दावा किया है, और हम ये सवाल रखेंगे कि आलमी दावे के बाद पाकिस्तान की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा पेश गोई कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त में कोरोना वायरस पाकिस्तान में अरूज पर होगा और पहले से ज़्यादा मोहलिक साबित होगा। ताहम दूसरी जानिब इटली के वबाई अमराज के माहिर प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि लोगों की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ गई है और कोरोना वायरस अपनी ताकत खो रहा है और अब इसकी शिद्दत टाइगर से जंगली बिल्ली जैसी हो गई है। कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के बगैर खुद ही मर जाएगा। अयासत, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है, आलमी दावे के बाद पाकिस्तान की आप समझते हैं आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? पाकिस्तान की तो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा चुकी है, और वो जो इटालियन वो आपने हवाला दिया ना, मुझे वो बात पता नहीं, अब मैं चूँकि माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसलिए ठीक लगती है कि अब मैं कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो विदाउट सिम्टम्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वाकई वो हर्ड इम्यूनिटी या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लोगों पे उस तरह से असर नहीं करता, या
फिर वो वायरस इतना कमज़ोर हो गया। हमारे 10 क्रिकेटर्स की 2 दिन में हमने देखा पॉजिटिव आया, जो इंग्लैंड के लिए उन्होंने जाना था, और 10 के 10 में कोई सिम्टम्स नहीं थे। ठीक, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम लोग अब सिम्टम्स के बगैर मेरे ख्याल हमें भी अब टेस्ट करा ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही जी। आमिर साहब, देखें जी, टेस्ट तो हमें कराने पड़ेंगे। ये आलमी तो ना हुई, एक प्रोफेसर की बात है जिसे WHO या किसी ने, हमारे यहाँ तो WHO वाले की भी बात कोई नहीं मानने को तैयार होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ़लसफ़ा ही पूरी दुनिया से निराला है। हार्ड इम्यूनिटी को भी हार्ड हरामी कह लें किसी की भी, कि ये कोई तरीक़ाकार है लोगों को मरने के लिए छोड़ दें कि खुद ही बच जाएंगे। भाई हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अगस्त तक पीक आना है, अगस्त के पहले हफ्ते तक। तो हमें इस तरह की खबरों में भी, ये जो बात पहले अभी सबात साहिबा भी करेंगी, अच्छी खबर को अच्छे अंदाज से सही खबर को लाना चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ बढ़ रहा है और हम इस तरह की खबरें शुरू करेंगे तो यकीन माने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लापरवाही शुरू हो जाएगी। अभी उठा के ना मास्क उतार के फेंक के शुरू हो जाएंगे। हम तो कौम ही कुछ और किस्म की हैं, यहाँ बिल्कुल लितर पोला बाकायदा चाहिए होता है, फिर फिट होते हैं। जी जी, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल तो इसमें यह है, मैं तो शुरू दिन से ही मेरा एक इसमें मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत के तो करने बस से बाहर है काम। उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी नहीं अपनाई, वो बेचारे जब काम ही नहीं कुछ कर सकते तो यही कुछ होना था हमारे साथ जो उन्होंने कर दिया। तो जहाँ तक इसकी वायरस का ताल्लुक़ है तो वो पंजाबी में कहते हैं कि झटकी जी गल है कि हर जो एक जानदार दुनिया में आया है तो उसकी एक लाइफ साइकिल है, उसकी शिद्दत में कमी होनी होती है और माहौल के मुताबिक हर जानदार अपने आप को चेंज करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तौर के। इसी तरह इंसान जो है वो वायरस के साथ उसकी बॉडी इम्यून हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो ये हमारे साथ हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी इसी तरह कोरोना और हम भाई भाई बन जाएंगे। जी इलियास साहब, देखिए गवर्नमेंट जो हालात जो गवर्नमेंट बता रही है कि पीक पे जाएंगे, तो अभी इस सूरत हाल में देखना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या है, जो इधर के जो हालात हैं जो उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जो हालात हैं उनको देखना है कि इधर क्या सूरत हाल है, इधर पेशेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, कमी तो नहीं हुई। अब देखें कैपेसिटी जैसे पंजाब में 12,000 की हो गई, जब टेस्ट हो रहे हैं तो इधर बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट, 70,000 हो गए। तो इसी तरह जो लोग रिकवर भी हो रहे हैं वो भी देखना चाहिए, पॉजिटिव साइन है। इसी तरह जो है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो देख लिया, अब छोड़ दिया, लॉकडाउन खोल दिए सड़कें, अब स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि अभी कमी हो रही है। पाकिस्तान में मरूजी हालात जो डिफरेंट होंगे उसके मुताबिक इनको देख के करना चाहिए। जी सबात साहिबा, हम बेसिकली बात तो यही कर रहे हैं कि कोरोना के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, जो पेश गोई अब की जा रही है आलमी माहिरीन की तरफ से। लेकिन नफसियाती तौर पर आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को, जैसे आपने पहले भी एक सजेशन दी, क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी ताकि ये जो ज़हनी दबाव का शिकार अफराद हैं उनको निकालने में आसानी हो सके? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, जिसमें आपकी मईशत जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपके GDP 2% गिरता है तो आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1% बढ़ जाता है। ये स्टडीज़ हैं और इस वक्त हुकूमत को इस चीज़ पे फोकस करने दें। उनकी हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि वो अपनी माशी निज़ाम को संभालें और सेहत का जो पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा सिस्टम है आपका हेल्थ केयर सिस्टम, उसको मजबूत करें। उनको वो काम करने दें क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। जबकि अवाम अपनी जिम्मेदारी को खुद महसूस करते हुए अगर अपनी सोचों पे और अपनी जो रहन सहन के तरीके हैं उनमें छोटी छोटी तब्दीलियां अगर करना शुरू कर दें तो वो उनको इस चीज़ के लिए तैयार कर सकती है कि आगे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इसके या नफसियाती इम्पैक्ट्स जो होने हैं कोरोना के, उससे वो कबल वक्त तैयार रहें और उन पर वो असर उस एक्सटेंट तक ना हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत को उसका काम करने दें और अवाम अपना काम करें। ठीक हो गया जी, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए और आवाम को भी नफसियाती तौर पर जिस तरह से अपनी बिल्डिंग, ज़हनी बिल्डिंग कर सकते हैं वो उन्हें करनी चाहिए। सवाल हमारा ये था कि आलमी दावे के बाद पाकिस्तान की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट ही। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।